हजरत बिलाल की तरफ नजर डालो, हजरत बिलाल की तरफ नजर डालो मेरे प्यारे साथियों। वही हजरत बिलाल हैं जो निहायत ही काले कलूटे हैं, जिनकी शक्ल इतनी काली कि हदीस की किताबों में आता है कलहुमा, कोयले को और बिलाल को एक जगह रख दिया जाए तो कोयला तुम्हें फिर भी साफ नजर आएगा, बिलाल कोयले से ज्यादा काले। लेकिन यही वो बिलाल हैं जिनके अंदर ईमानी ताकत इतनी ज्यादा थी कि जब ये इस्लाम लाए, ईमान लाए, तो काफिरों ने इनको पकड़ा, जमीन के ऊपर गरम रेत पर लिटा दिया। रेत गरम है, बालू गरम है, और गरम बालू पर लिटा दिया जिससे पीड़ जलने लगी। इसके बावजूद उनके ऊपर रहम ना आया तो एक भारी पत्थर लाकर उनके सीने के ऊपर रख दिया ताकि उनका सीना दब जाए। इसके बावजूद पूछा गया, आए उमर अब कैसा लग रहा है? इस घिनौनी तकलीफ, दर्दनाक तकलीफ के बावजूद हजरत उमर की जबान से जो जुमले निकले, हदीस की किताब उन जुमलों को रिकॉर्ड करती है, आहद आहद आहद। अब भी मैं यही कहूंगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये बिलाल के अंदर ये स्पिरिट जो आई, बिलाल के अंदर ये ताकत जो आई, पूरे काफिरों के सामने अकेला है बिलाल, जमीन पे लिटा दिया गया है, गरम बालू पे लिटा दिया गया है, भारी पत्थर बिलाल के सीने पे रख दिया गया है, लेकिन बिलाल डर नहीं रहा है, बिलाल कांप नहीं रहा है। बिलाल से पूछा जा रहा कैसा लग रहा है? बिलाल कहते हैं आहद आहद आहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। बिलाल को तमाम लोगों से निडर कौन सी चीज ने बनाया? इसका जवाब वही है, उसी ईमान ने। ईमान की ताकत आप अपने अंदर पैदा करके देख लीजिए, फिर आप देखिए कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों से आप लड़ जाएंगे, डरने का नाम नहीं लेंगे। सिर्फ ईमान की ताकत आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। हजरत बिलाल को जब आहद आहद सुना तो उनको उठाया, फिर दूसरी जगह ले गए, आग के अंगारे बिछे हुए थे, हजरत बिलाल को आग के अंगारों के ऊपर लिटा दिया गया। सुनना बहुत आसान है, सुन लोगे? आग के अंगारों पर लिटा दिया जाए, सुनना बहुत आसान है, लेकिन एक अंगारा अपने हाथ पर, आग का एक अंगारा अपने हाथ की हथेली पर लेकर देखो, आपको पता चल जाएगा। हजरत बिलाल देख रहे हैं, जानते भी हैं आग पर लेटेंगे तो अंजाम क्या होगा। आग पर लिटा दिया गया, उन अंगारों से चर्बी पिघल गई, पीठ पिघल गई, चर्बी की, पीठ की चर्बी से आग और भड़क रही है, बुझने का नाम नहीं ले रही है। अब पूछा गया बिलाल अब क्या कहते हो? क्या ईमान छोड़ा, ईमान से रिश्ता तोड़ा? बिलाल आग के अंगारों पर लेटे हुए हैं और चीख रहे हैं, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरत बिलाल को काफिरों ने आग के अंगारों पर लिटा दिया, और फिर भी हजरत बिलाल ये नहीं कह रहे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, वो आज उन काफिरों के सामने खड़े हैं और यही कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ऐसी मंजिलें नहीं मिलती हैं कि अल्लाह के नबी ने कभी बिलाल से कहा था, आए बिलाल, आए बिलाल, मुझे अल्लाह ने जन्नत भी दिखाई, मुझे अल्लाह ने जहन्नम भी दिखाई। जब मैं जन्नत देख रहा था तो मुझे अपने आगे आगे जूतों की आवाज सुनाई दी। मैंने पूछा जिब्रील ये जूतों की आवाज किसकी है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बिलाल, जिब्रील ने बताया कि ये बिलाल हैं जो दुनिया में हैं, लेकिन उनकी जूतों की आवाज तुम जन्नत में सुन रहे हो। यानी बिलाल ने इतनी तकलीफें उठाई हैं दीन के लिए, ईमान के लिए, कि अल्लाह ने उनको जन्नत दे दी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जाना और बिलाल से कह देना कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दे दी, तुम्हारे जूतों की आवाज में सुन के आया हूं। ये ईमान का रिजल्ट है, ये ईमान का नतीजा है। हम अपने अंदर पहले ईमान पैदा कर लें और फिर देखें। मेरे भाइयों, मैंने शुरुआत कहां से की है? आम के फल से की है। अगर गिरता है, टूटता है तो आसमान पर नहीं जाता, जमीन पर। क्यों? जो चीज अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लेती है उसका मुकद्दर
तरक्की नहीं होती है, पस्ती होती है। जो पतंग अपनी डोर से कटती है तो ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है, क्योंकि उसने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लिया है। आपकी और हमारी बुनियाद है ईमान। अगर इससे हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया तो कभी हम तरक्की नहीं कर सकते हैं, हम तनज़्ज़ुली का शिकार होंगे, हम नीचे जाएंगे। खालिद इब्ने वलीद ने एक जंग के अंदर 9 तलवारें तोड़ डाली, हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। हर तरफ खालिद इब्ने वलीद के चर्चे होने लगे। वाह क्या लड़ा खालिद, क्या लड़ा खालिद, वाह खालिद इब्ने वलीद। हजरत उमर फारूक को जब पता चला कि लोगों ने हजरत खालिद इब्ने वलीद की तारीफें करना शुरू कर दी, तो हजरत खालिद इब्ने वलीद को सिपह सालारी के ओहदे से हटा दिया, कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटा दिया। अच्छा एक बात बताइए, हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन होना चाहिए या डिमोशन होना चाहिए? प्रमोशन होना चाहिए। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने 9 तलवारें तोड़ी, जीत हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं, तो हजरत उमर को उनको आगे बढ़ाना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए या नीचे? अकल तो यही कहती है कि आगे प्रमोशन देना चाहिए, लेकिन हजरत उमर ने उल्टा किया। क्या किया? खालिद इब्ने वलीद को माजूल कर दिया, उनको कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटा दिया और आम सिपाही बनाकर तलवार दे दी। जाओ, अब तुम कमांडर इन चीफ नहीं, किसी भी जंग में जाओगे तो एक मामूली सिपाही की हैसियत से लड़ोगे। लोगों ने कहा खालिद, उमर ने तुम्हारी इंसल्ट की है, उमर ने तुम्हें जलील किया है, तुमने तो बहादुरी दिखाई है जंग के अंदर, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन खालिद तुम्हें हटा दिया गया है। छोड़ दो उमर को, हट जाओ, इस्तीफा दे दो, तुम्हारे लिए बहुत से रास्ते खुले हैं, इधर आ जाओ। खालिद इब्ने वलीद ने जो जवाब दिया वो ईमान से भरा हुआ जवाब था। खालिद इब्ने वलीद ने क्या जवाब दिया? नहनु नुकातिलु फी सबीलिल्लाह वला नुकातिलु फी सबील उमर। हम जो जंग लड़ रहे थे वो अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे थे, उमर के रास्ते में नहीं लड़ रहे थे। हमने जंग अल्लाह के लिए लड़ी है, उमर के लिए नहीं है। हम मामूली सिपाही बनकर भी हम जिहाद करेंगे, लेकिन उमर के लिए नहीं, उमर के रब के लिए करेंगे। मेरे भाइयों, ये इस्लाम था, ये ईमान था उस जमाने के सहाबा के अंदर। तुम तो अपने भोले भाले जो दूर से आए हैं, ये मुसलमान भाई जो सुनने के लिए आए हैं, तुम उनको तकलीफ देने के लिए उनके सामने खड़े हो गए हो, तुम उनके लिए मुसीबत बने हो, तुम अपने भाइयों को रास्ता नहीं दे सकते हो, उनके लिए बैठ नहीं सकते हो, तुम इस्लाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी क्या दोगे? लानत है, आज कहना पड़ रहा है तुमसे, बड़ी बदतमीज कौम हो चुकी हो ये मुस्लिम कौम। किसी साइंटिस्ट ने कहा था, जब मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे दुनिया की सबसे बेहतर मजहब इस्लाम लगा, लेकिन जब हमने दौरा किया तो दुनिया की सबसे बुरी कौम हमें मुसलमान नजर आई है। सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा, लेकिन सबसे बदतर कौम हमें मुसलमान नजर आई है। ये कौम है हमारी, लाख समझाने के बावजूद नहीं मानती है और दूसरों को तकलीफ देती है। मेरे भाइयों, हमें सोचना चाहिए और चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आपका खतीब यूपी से जिसको मोहब्बतों के साथ तुम बुलाते हो, लेकिन उसकी इतनी सी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। जब मेरी नहीं मान सकते हो तो इस्लाम की बात क्या मानोगे और कुरान की बात क्या मानोगे? मेरे भाइयों, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। ज्यादा से ज्यादा इतना बाकी रह गया है कि मैं अपना दामन उठाकर भीख मांग लेता हूं आपसे कि अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ। अब इससे ज्यादा जलील करके मत दिखाइए मुझे। मैंने भीख मांग ली है आपसे, मैंने दामन उठा लिया आपके सामने, अब इससे ज्यादा जलील मत करिएगा मुझे। बैठ जाइए बस, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। आइए, बड़ी अच्छी बातें होने लगी हैं, तो अब मैंने आपको बता दिया है मेरे भाइयों। खालिद इब्ने वलीद को लोगों ने बहुत बहकाया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहां तक कि उनसे कहा गया कि हमारे मजहब में आ जाओ, हम तुम्हें आधे मुल्क की हुकूमत दे देंगे और अपनी शहजादी का निकाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। खालिद इब्ने वलीद को बादशाह ने ऑफर दे दिया, हम आधी मिल्कियत आधी बादशाहत दे देंगे और अपनी शहजादी का निकाह तुम्हारे साथ, शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। उमर ने तुम्हारी इंसल्ट की, लेकिन खालिद इब्ने वलीद का जवाब सुनिए मेरे प्यारे साथियों। वो जवाब यही था कि नहनु नुकातिलु फी सबीलिल्लाह वला नुकातिलु फी सबील उमर। मैंने जो जंग लड़ी है वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में लड़ी है, उमर के रास्ते में मैंने नहीं लड़ी है। उमर ने मुझे गवर्नरी या सिर्फ कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटाया है। सिपाही तो हूं मैं, एक मामूली इंसान होकर भी मैं लड़ूंगा।
करूंगा। और जो काम मैंने कमांडर इन चीफ की शक्ल में किया, उससे बढ़कर काम एक मामूली सिपाही की हैसियत से मैं करूंगा, क्योंकि मैं उम्र के लिए नहीं लड़ रहा हूं, उम्र के रब के लिए लड़ रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, ये जज्बा होना चाहिए हमारे और आपके अंदर ईमान का। कोई ओहदे की लड़ाई नहीं थी। हम तो मर जाते हैं, मदरसे का अच्छा सेक्रेटरी उसको बना दिया, हमें नहीं। मस्जिद का मुतवल्ली उसको बना दिया, हमें नहीं। उसी पे जंगें होती, लड़ते, यहाँ तक कि कोर्ट में भी मुकदमे पहुंच जाते हैं। साहब मैं हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, मैं चढ़ा हुआ हूँ, मुझे हटा दिया गया। मस्जिदों और मदरसों के मामलात आज अदालतों में, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, हमें गौर करना चाहिए अपने आप पर, क्या ईमान से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। आइए ईमान की ताकत पर आपको एक बहुत जबरदस्त मिसाल देता हूं। दुनिया की तारीख में एक शख्स ऐसा भी गुजरा है जिसने बैक वक्त पूरी दुनिया पर हुकूमत